लो बजट में कोई ऐसी हमें रेमेडी, कोई रेसिपी बताएं जो सर्दियों को लेकर के बुजुर्गों को, खवातीन को, भाइयों को जोड़ों का दर्द, सोजन हो जाती है, कमर दर्द शुरू हो जाता है, हमा किस्मी कमजोरी हो जाती है, बाबा जी उठते बैठते वाशरूम में सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए तकलीफ होती है, हड्डियों में से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, एक ऐसा हलवा लेके हाजिर हो गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस उम्र का भी बंदा उसको लेगा, खवातीन, माँ बहन जो भी मुझे सुन रहे हैं, देखने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, ये गिफ्ट है। आप कहेंगे बाबा जी ये गिफ्ट किस तरीके से है? सबसे पहले हम यहाँ पे इसके साथ के कढ़ाई ले लेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसके ऊपर चढ़ा देंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून घी के शामिल कर देंगे, इसको मेल्ट होने के लिए, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। सर्दियों को लेकर के बादाम जो हैं ये मैजिक का काम करेंगे। ये इतने बादाम मेजरमेंट के लिए आप इस तरह का एक कप ले लें, इसको रोस्ट कर लें घी के साथ, 4 से 5 मिनट रोस्ट करेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। बादामों को हमने रोस्ट कर लिया। बादाम एक बीज है, या तो इसको भिगोकर इस्तेमाल करें या फिर जो है ना रोस्ट करके इसको इस्तेमाल करें। अगर आप दम वाले फ्लेम पे नहीं करेंगे फिर अच्छा रिजल्ट गोंद का नहीं आएगा। ये वाला गोंद ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखाऊं, ये सर्दियों का गिफ्ट है। ये आधा कप, ये देखें ये इस तरीके से है, आधा कप है। दम वाले फ्लेम पे इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। इस कहां से मिल जाएगा? ये मार्केट में पंसार स्टोर से मिल जाएगा। गोंद का आप उसको नाम देंगे, वो आपको दे देगा। ठीक हो गया। हल्का से इसको हम रोस्ट करेंगे दम वाले फ्लेम पे 1 से 2 मिनट, उसके बाद मिलते हैं। गोंद हमने सारा इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे रोस्ट कर लिया, मुरकुरा जो हो गया, जिमें पापड़ होता है पंसार स्टोर से, हकीमों की दुकान से बासानी मिल जाता है। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी 2 टेबल स्पून जितना और डाल देंगे, और इसके साथ ही हम 2 कप आटे के डाल देंगे। बाबा जी आटा जो आपके घर में मौजूद आटा होता है, चक्के का आटा, फाइन आटा जिसे रोटी पकाते हैं, वो ले लें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 कप, इसी चाय वाले कप से हम मेजरमेंट कर रहे हैं इससे, ये देखें 2 कप ले लिए। अब इसकी हम 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से आटे की भुनाई करेंगे, आटे का कच्चापन दूर करेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। रहना दम वाले फ्लेम पे ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रेमडी हलवा टेस्टफुल बने आटे वाला, दम वाले फ्लेम से नहीं हटना आपने। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके टोटल जो घी लगेगा, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल जो इसके अंदर घी लगेगा वो आधा कप लगेगा। थोड़ा सा घी और डाल दें अगर आप समझ रहे हैं कि खुश्क खुश्क सा है मटीरियल हमारा। और इस टाइम पे आके आधा कप सूजी का डाल दें ताकि दानेदार बने। ठीक हो गया। ये डाल दिया। हुण बाबा जी इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने बादाम और गोंद को हमने रोस्ट किया था, और साथ में यहाँ पे हमारे पास कोकोनट पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये कोकोनट है। इसको हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया, फिर इस तरीके से काट लिया। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से, वहीं कैमरे के सामने लेके आएंगे इस तरीके से। इसको हम ग्राइंड करेंगे, बादाम को, कोकोनट को और साथ में गोंद को। ये देखें आपके सामने डालने लगा हूं, कोई मसला नहीं है। जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं अपने वालिदैन के लिए बनाए मेरे भाइयों, इनको हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया दरदरा सा। ये देखें इस तरीके से, गल समझ आ रही है? थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरीके से हमने कूट लेनी है। देखें इस तरीके से। इसको यहाँ पे रख दें फिलहाल। साथ वाला चूल्हे को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसके साथ का पैन रखेंगे। बाबा जी होन की करना है, हमने चाशनी तैयार करनी है। 2 कप चीनी के शामिल कर देंगे, 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। बाबा जी 1 तार दी, 2 तार दी नहीं, सिर्फ चिपचिपी। गल सुनो, और चिपचिपी है हल्की सी, 1 तार से पहले रोक लेंगे इसको, चाशनी को। ठीक हो गया। इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखें सूजी, आटा, घी के साथ हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। खुशबुएं ऐसी फैल रही हैं ना, जो चस्के फुल आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो 4 चम्मच खा लेने आज मेरे भाइयों, टेंशन नहीं लेनी, तुसी भी खाने ने। इस तरीके से बनाए। सस्ती रेमडी, सस्ती रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शीरा तैयार हो रहा है, चाशनी जिसे आप लोग कहते हैं। यहाँ पे हम भुनाई कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने दम वाले फ्लेम से ऊपर नहीं बढ़ना। हमने 5 से 6 मिनट आटे की भुनाई करी दम वाले फ्लेम पे। थोड़ा सा कलर डार्क की तरफ गया, फिर सूजी डाली, फिर घी डाला। टोटल घी आधा कप लगा। ठीक हो गया। फिर सूजी की भुनाई करी अच्छे तरीके से, कच्चापन खत्म हुआ, दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई अच्छे तरीके से। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल करेंगे, ये हल्का सा। ठीक हो गया। इस तरीके से सूंठ का पाउडर शामिल करेंगे, खुश्क अदरक का, ये ½ टी स्पून। ठीक हो गया। खसखास, ठीक हो गया, खसखास 1 टेबल स्पून भर के ये शामिल करेंगे। साथ में ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और अब इनके साथ अच्छे तरीके से सब चीज़ों को 3 से 4 मिनट फिर भुनाई करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। टोटल भुनाई 15 से 16 मिनट हुई। ठीक हो गया। थोड़ा सा घी इस टाइम पे और लगाएंगे। मुझे खुश्क नज़र आ रहा है,
मैंने आपको पहले बताया, देखें आधा कप के आसपास घी लगेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने एकदम नहीं दाब देना चौक के सारा, ठीक हो गया। ये जो हमने शीरा तैयार किया हुआ है, इस फ्लेम को थोड़ा सा बंद करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से हैं। अब क्या करेंगे, फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे लेके आएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुठली वगैरह ना बनने पाए, इस तरीके से चला लेना आप। और मैं आपके सामने फ्लेम बंद करने का तरीका इसलिए आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपके हाथ ना जल जाएं भाइयों। गल समझ आ रही है मेरी? हाँ, मेरे वाल देखो, हाथ ना जल जाएं आपके। फ्लेम को अब ऑन कर देंगे इस तरीके से, और दम वाले फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, 3 मिनट कुक करेंगे तकरीबन, ठीक हो गया। लेकिन 3 मिनट से पहले हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो मटेरियल हमने तैयार किया है, इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से। ये लें, इसको मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को, और 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। हाँ, फ्लेम दम वाला रहेगा। बाबा जी होने नाल ही मुंह पानी आ रहा है भाई। देखें, दर्द भी खत्म, जोड़ों का दर्द भी खत्म, सोजन भी खत्म, बैक पेन, कमर का दर्द, उठते बैठते तकलीफ खत्म, मिन जुमला जितनी भी कमजोरियों वाला मसला चलता है सर्दियों में वो खत्म हो जाएगा, और चस्के भी आएंगे नाल नाल, हल्का हल्का हलवे नाल इलाज कर रहे हैं। इधर देखो यार, बाबा जी हलवा भी नाल नाल हल्का हल्का चल रहा है, और इंशाल्लाह फिटफाट हशाश बशाश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपके सर में दर्द नहीं होगा, दिमाग आपका तेज रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह इसके खाने से। इस तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे, और हम 4 मिनट इसको इस तरीके से भुनाई करेंगे। ये लें जी, आप देख सकते हैं साइडों से, यहाँ से हमारे हलवे ने, रेमडी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया इस तरीके से। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, आपने सुबह नाश्ते के टाइम पे, ठीक हो गया, चाय के साथ या फिर आप इसको ले लें दूध के साथ, 2 चम्मच आप इसको इसके इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मसले मसाइल जो भी प्रॉब्लम है, ठंडा करने के बाद आपने इसको स्टोर कर देना है किसी जार में डाल के, कंटेनर जो होता है एयर टाइट, उसमें आप रख सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 महीने सर्दी हैं, इनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास किशमिश है, किशमिश इसके अंदर डलती नहीं है, लेकिन मैं गार्निश के लिए, खूबसूरती के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से इसको डिश आउट करने के लिए डाल रहा हूँ। आप मत डालिएगा, क्योंकि किशमिश इसके अंदर सही तरीके से कुक नहीं हुई, इसकी वजह से आपका जो रेमडी है, हलवा है, वो ख़राब हो सकता है, वो स्टोर नहीं रख सकते। वैसे अगर आप इसको रखना चाहेंगे 10 से 12 दिन, ये कहीं नहीं जाता। आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दिन नागा करके ले लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तमाम प्रॉब्लम है जो भी मैंने आपको पहले बताई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।